कृष्णा। तो अब हमारे क्लैट पीजी के एग्ज़ाम को बस 1 दिन रह गया है। तो अब इस 1 दिन में क्या करना चाहिए जिससे कि हमारा रिज़ल्ट मैक्सिमम आए? अब देखो, आपने पूरे साल पढ़ा हो, है ना? और जाके आप सही ऑप्शंस पे टिक नहीं लगाते, तो पढ़ा हुआ कोई नहीं देखेगा। आई एम सॉरी फॉर दैट, है ना? और अगर आप क्या करते हैं कि कुछ नहीं पढ़ते हैं, आप जाके सही ऑप्शंस पे टिक लगा देते हैं, तो आपने नहीं पढ़ा, ये भी कोई नहीं देखेगा, है ना? तो अंत में फ़र्क किससे पड़ता है कि आप एकदम ध्यान से क्वेश्चन पढ़ के सही ऑप्शंस पर टिक लगाएं, इससे फ़र्क पड़ता है अल्टीमेटली। तो अब ये कैसे किया जाए? देखो, बहुत सारे रीजंस होते हैं। इट्स नॉट लाइक दिस कि हमारी लाइफ में बस हमें क्लैट पीजी का ही एग्ज़ाम देना है। कुछ बच्चे होंगे कॉलेज में, कॉलेज का एग्ज़ाम होगा, कॉलेज के इंटरनल्स होंगे, साइड बाय साइड सबकी कोई ना कोई चीज़ें चल रही होती है। ठीक है, दिसंबर का टाइम वैसे भी स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा हेक्टिक रहता है। देयर माइट बी नंबर ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ। ठीक है, अब सबके अलग अलग टेंशन हो सकते हैं, नॉट गोइंग इनटू दैट। तो अब आपको अपना कॉन्शियसनेस कैसे रखना है जिससे कि आप वहाँ पे एकदम एफिशिएंटली बैठ के ध्यान से पढ़ के सही ऑप्शंस पे टिक लगा के आ पाओ। मेरे साथ तो ऐसा होता है कि एग्ज़ाम से पहले मैं क्या होती हूँ, बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती हूँ, और नर्वस होने के चलते और ये हमारी टेंडेंसी है कि हम क्या करते हैं, क्वेश्चन गलत पढ़ लेते हैं या फिर गलत ऑप्शन पे टिक करके आ जाते हैं। एक दो क्वेश्चन ऐसा हो जाता है, पता नहीं कोई रिलेट कर पा रहा है कि नहीं, बट जेन्युइनली इट हैपेंस, और मैंने पर्सनली बहुत लोगों को मैं जानती हूँ जिनके साथ ऐसा हुआ है। तो हमें ना एक कॉन्शियसनेस रखनी पड़ती है पेपर देने से पहले तक। ठीक है, जब आप पेपर दे लो उसके बाद कुछ भी करो, दैट्स नॉट द पॉइंट। लेकिन पेपर देने से पहले आपके दिमाग में एक कॉन्शियसनेस रहनी चाहिए। जिस चीज़ ने मतलब मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प करी थी वो ये है, और मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। मुझे कोई पेपर देना होता है ना, तो हमेशा आप ये चीज़ सोचो कि आप लॉ का पेपर है, आपने लॉ पढ़ा है, अगर आपने प्रिपेयर किया है तो वेल एंड गुड, आप बता सकते हो खुद को कि आपने प्रिपेयर किया है। वरना आपका 5 साल का कोर्स है तो आप कह सकते हैं मैंने 5 साल लॉ पढ़ा है, 3 साल का कोर्स है तो कह सकते हैं 3 साल मैंने लॉ पढ़ा है। तो बस आप इतना खुद को बताना कि कल लॉ का एग्ज़ाम है ना? मुझे लॉ के क्वेश्चंस को आंसर करना है, बाकी सब नॉइज़ेज़ हैं। नॉइज़ेज़ मीन्स अनवांटेड चीज़ें हैं। फोकस बस यही है कि लॉ का एग्ज़ाम है, मैंने लॉ पढ़ा है, जितनी मेरी नॉलेज है मुझे अपनी कैपेसिटी से पूरा आंसर करना है, बाकी सब नॉइज़ेस हैं। ये कॉन्शियसनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक बात सोचो, हम डरते क्यों हैं? हम इस वजह से डरते हैं ना क्योंकि हमें लगता है अरे पता नहीं कैसा रिजल्ट आएगा, है ना? मेरे को कौन सा एनएलयू मिलेगा, मेरे को क्या पीएसयू मिलेगा। माय डियर वंस, रिलैक्स। क्वेश्चन पेपर में आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि क्या आपको एनएलयू मिलेगा नहीं मिलेगा, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, अरे आपका फ्यूचर र्यून हो गया तो आप क्या करेंगे। क्वेश्चन पेपर में ऐसा कुछ भी नहीं है, ट्रस्ट मी। आप जाओगे ना तो क्वेश्चन पेपर में क्या पूछा जाएगा, लॉ के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और ट्रस्ट मी इतने कोई डिफिकल्ट नहीं होते हैं। ठीक है, वही बस आपको आंसर करना है, जितना आपका है पापा ना आंसर कर देना। ठीक है, तो ये नहीं पूछा जाएगा, उसके बाद आके सोच लेना। पेपर दे के आना, आपको जैसे लगता है जैसे क्या, उसके बाद आके सोचना कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या। क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछा जा रहा है तो मेरे हिसाब से एग्जाम से पहले सोचना भी नहीं है कि अरे नहीं हुआ तो क्या, कंटिजेंसीज के बारे में नहीं सोचना। सर्टेन क्या है, सर्टेन है लॉ का क्वेश्चन पेपर आना, लॉ के क्वेश्चन पेपर को आंसर करना। तो सर्टेनिटी पे भी फोकस करो, ठीक है, नॉट ऑन द कंटिजेंसीज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर जिस टाइम आपका एग्जाम है, जो भी आपका टाइम स्लॉट है, उस टाइम आप एक दिन पहले मत सोना। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि हमें पूरा अपना जो माइंड है ना 100% वो वहीं पे फोकस करना है कि हम अच्छे से अपना जो है क्वेश्चन को आंसर कर पाए। तो क्योंकि ऐसा होगा कि भले से आप कोशिश करोगे कंट्रोल करने की, लेकिन माइंड में एक अलग ही साइकिल चल रही होती है। दूसरी चीज़, प्लीज़ प्लीज़ हैव प्रॉपर स्लीप। अगर आप ठीक से नहीं सोएंगे, है ना, और चाहेंगे वहाँ पे जाए कि आपका दिमाग एकदम एफिशिएंटली काम करे, तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि स्लीप इज़ वेरी नेसेसरी। और प्लीज़ डोंट हैव एनीथिंग, ये ठीक है, ये थोड़ा सा मैं स्कोप से बाहर बता रही हूँ, बट प्लीज़ हैव गुड मील, है ना? प्लीज डोंट ईट एनीथिंग, डोंट ईट सो मच ऑफ जंक और समथिंग लाइक दिस विच इज़ नॉट गुड फॉर योर बॉडी प्रेजेंटली, है ना? क्योंकि पूरा माइंड का फोकस हमें क्वेश्चन पेपर पे करना है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें ही हेल्प करती है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, है ना? अचानक से नहीं कि हम कोई बड़ी सी थ्योरी, बड़ी सी एक चीज़ काम कर जाएगी, नहीं, ये छोटी छोटी चीज़ें ना डिफरेंस क्रिएट करती हैं। अब उसके बाद आप कोई मॉक पेपर सॉल्व कर रहे हो, मान लो लेट्स से फॉर एग्जांपल एक दिन पहले आप मॉक पेपर सॉल्व कर रहे हो, है ना? और क्या हो रहा है कि आपका आंसर नहीं आ रहा है, तो परेशान मत हो, कोई बात नहीं, है ना? आप उसका आंसर देख लो, दैट्स इट, आगे बढ़ो। उसके बाद खुद को कंपेयर मत करो कि अरे यार उसने तो इतना पढ़ लिया, मैंने तो इतना सही पढ़ा, या फिर किसी आपस में आप 2-3 लोग मिलके बात कर रहे हो, है ना, वो लोग किसी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हो, आपने पढ़ा नहीं, आप अचानक से टेंशन में आ गए। मत आओ, अब जितना पढ़ लिया है आपको उसी में से आंसर करना है। ठीक है, लास्ट दिन आप सोचोगे मैं कुछ नया पढ़ लूँ, डेट वॉन्ट वर्क। माइंड जो होगा क्लस्टर्ड अप हो जाएगा और आप चीज़ों का आंसर नहीं कर पाएंगे। अगर कुछ करना ही है, नया तो कुछ नहीं पढ़ना, कुछ करना ही है तो आप रिवाइज कर सकते हो।
अब दिमाग में ना बार-बार ऐसा हो रहा होगा कि अरे मैं ये भूल रही हूँ, ये मैं भूल रही हूँ। देखो, वो क्या होता है हमारे फ़ियर की वज़ह से होता है। ऐसा नहीं है कि हम कोई चीज़ भूलते हैं, हम कुछ नहीं भूलते हैं। एक बार जो हमने माइंड में पढ़ रखा है ना, माइंड के अंदर ट्रस्ट में इतनी पावर है ना कि वापस से आपको आप रिमाइंड कर सकते हैं उसे। वापस से आप खुद को याद दिला सकते हैं। है ना? अगर जो आपने पढ़ा है ना एक बार, आप ईज़िली याद दिला सकते हैं, लेकिन आपके लिए उसका माइंड पूरा एफ़िशिएंट होना चाहिए। तो यही कुछ तरीके हैं जिससे आप अपने माइंड को एफ़िशिएंट रख सकते हैं। कुछ नया मत पढ़ना, है ना? तो जो ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है उसे रिवाइज़ कर सकते हैं। पैनिक वगैरह नहीं होना है, आराम से सोना है ना? और अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तो आप अपने किसी मेंटर से बात कर सकते हैं, मतलब जो आपको थोड़ा अच्छे से समझते हो, है ना? ये नहीं कि आप अपने दोस्त के पास चले गए, नहीं दोस्त भी अच्छे होते हैं, समझदार होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे दोस्त के पास चले गए, जो कि आपको डिमोटिवेट कर दे, है ना? तो प्लीज़ गो किसी उसके पास जाओ कि जो कि आपके थोड़े वेल विशर हो और जो कि आपकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है? अब एग्ज़ाम वाले दिन क्या करना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो टाइम पे पहुँचना है, ठीक है? ये नहीं कि 1 घंटा पहले पहुँच जाओ, 1 घंटा पहले पहुँचना इट्स गुड, ठीक है? जितनी जल्दी आप पहुँच सकते हो उतनी जल्दी जाके पहुँचो, वहाँ पे खड़े हो जाओगे कुछ होगा नहीं। मन करे तो रिवाइज़ कर सकते हो वहाँ पे जाके, बट मैं पर्सनली रिवाइज़ नहीं करती हूँ, ठीक है? मैं उतनी देर अपने माइंड को रिलैक्स करती हूँ कि चीज़ें जो है माइंड रिकलेक्ट कर ले। अब सबका अपना अलग-अलग है, ठीक है? वहाँ पे एग्ज़ामिनेशन हॉल में आप पहुँचोगे, बहुत बच्चे ऐसे नोट्स ले के रिवाइज़ करेंगे, इसमें क्या है, उसमें क्या है, इसमें क्या है, उसमें क्या है, इसमें क्या है, उसमें क्या है। वहाँ पे उन्हें देख के परेशान मत होना, ठीक है? ये बहुत लोग बोलते हैं, "अरे यार! ये लोग तो इतना पढ़ रहे हैं, ये लोग पढ़ क्या रहे हैं?" मैं भी पेपर देने गई थी, मुझे लगा था, "अरे! ये लोग पढ़ क्या रहे हैं? इतना सारा-सारा नोट्स लेके आओ कि 1 घंटे पहले पढ़े।" वो दैट्स देयर थिंग, लीव इट, है ना? दैट्स देयर थिंग। उन्हें देख के मत डिमोटिवेट हो जाना। अगर डिमोटिवेट हुए वहाँ पे, तो उसका इफ़ेक्ट आपके रिज़ल्ट पे दिखेगा। तो सोच लो, क्या करना है आपको? डिमोटिवेट होना उन्हें देख के और अपना रिज़ल्ट खराब करना है? सो यू कैन। और अगर आपको अपना रिज़ल्ट एकदम परफेक्ट रखना है, तो बिलीव इन योरसेल्फ, अपनी प्रिपरेशन पे बिलीव रखो, दैट्स कंप्लीटली फाइन, ठीक है? और आप क्या करो, पेपर है तो 15 मिनट जाके पहले, मतलब वही जितनी जल्दी आप पहले अपने हॉल में पहुँच जाए, एग्ज़ामिनेशन हॉल में, वहाँ पे बैठ के अपने आप को आप सेटल डाउन कर लो। सेटल डाउन कैसे कर सकते हो? जैसे माइंड को थोड़ा रिलैक्स कर लो। जैसे मैं पर्सनली चैंटिंग करती हूँ, है ना? तो मैं जैसे नॉर्मली रोज़ ही चैंटिंग करती हूँ, तो मेरे को चैंटिंग एग्ज़ाम से पहले बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। मैं चैट करती हूँ, तो फिर मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाती हूँ और अपने आप को रिमाइंड कराती हूँ कि बस लॉ का पेपर है, लॉ आंसर करना है, बाकी क्या होना है वो तो नेक्स्ट मोमेंट देखना है। बस इन्हीं 2 घंटे जो है मुझे ये सब चीज़ें कुछ नहीं सोचनी है। इन 2 घंटे बस मुझे मेरा और लॉ का रिश्ता है, बाकी कोई रा नाता रिश्ता नहीं है, है ना? बस थोड़ा उस टाइम ये सोचना है ना? और ये सोचना है कि हमारे साथ सुप्रीम फोर्सेज़ ऑल हमेशा है। मतलब मैं पर्सनली सोचती हूँ कि देयर इज़ अ सुप्रीम फोर्स बिहाइंड मी, है ना? भगवान है, ही विल टेक केयर, है ना? एक लाइन है ना कि वी सी आवर प्रेजेंट एंड प्लान आवर फ्यूचर, बट गॉड सीज आवर फ्यूचर एंड देन प्लान्स आवर प्रेजेंट, ठीक है? तो ये करना है सबसे पहले आपको एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच के। अब जब आपके पास टाइम बचता है, जब अपने आप को आप सेटल कर लो, उसके बाद आप क्या करना, थोड़ा जल्दी ही सेटल कर लेना, ये नहीं कि आप सेटल ही करने लग गए। तो थोड़ा जल्दी सेटल करके इंस्ट्रक्शंस रहते हैं क्वेश्चन पेपर पे, लाइक ये जो था, ये मेरा क्वेश्चन पेपर था क्लैट पीजी 2023 का, और इस पर इंस्ट्रक्शन था, आगे लिखा था डू नॉट ओपन टिल 2 PM, और हमें थोड़ा पहले दे दिया गया था। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस थे, तो इंस्ट्रक्शंस आपको रीड कर लेना है। बहुत टेंशन हो रही थी कि 2 कब बचेगा, लेकिन वही ना, जैसे मेरा रूल क्या है, मैं चैंटिंग कर लेती हूँ, सो आई फील गुड। तो ऐसे ही आपको कुछ ना कुछ होना चाहिए, है ना? और मुझे लगता है इस टाइम पे सबसे ज़्यादा लोग भगवान को याद करते हैं, है ना? सो वी कैन हैव अवर ओन डिफरेंट थिंग्स। अब उसके बाद आपको क्या करना है, पैराग्राफ। अब ये क्वेश्चन उठता है ना कि पैराग्राफ कैसे रीड करना है, क्या करना है? तो देखो, पैराग्राफ से ऐसे बहुत सारे आंसर्स तो नहीं मिलते। तो मेरा पहला रिकमेंडेशन ये है कि एक बार पैराग्राफ को बस देखो, फर्स्ट साइड ऐसा ना कि बस ऊपर से देख लिया, रीड मत करना। जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ ग्लिम्स, पैराग्राफ का ग्लिम्स लो। फिर जो क्वेश्चंस है ना सारे, पहले उन्हें रीड करो। उसमें से अगर आप कोई बिना पैराग्राफ को रीड के आंसर कर सकते हो, सो यू कैन आंसर इट। उसके बाद अपना पैराग्राफ रीड करो, कि कहीं ऐसा हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन का आंसर आपके पैराग्राफ में ही हो, तो आप पैराग्राफ रीड करेंगे तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका, जो कि पैराग्राफ्स में उनका आंसर नहीं होता। मोस्टली ही क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिनका पैराग्राफ में कोई आंसर नहीं रहता है। तो सबसे पहले क्या करना है, एक ग्लिम्स, बस नज़र देखना है पैराग्राफ को, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, दूसरी चीज़ आपको क्वेश्चंस रीड करने हैं, जो आंसर कर सकते हो बिना पैराग्राफ के, से आंसर कर दो। सपोज डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, इंडेक्स बेस्ड आ गया, वो सब आप बिना पैराग्राफ के आंसर कर सकते हो, ठीक है? वो आप आंसर कर दो। फिर जो आपको क्वेश्चंस नहीं मिले हैं उनका आंसर ढूंढते हुए आप पैराग्राफ को रीड करो, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। दिस इज माई स्ट्रेटेजी, है ना? वी कैन हैव अवर ओन स्ट्रेटेजी, बट आई थिंक दिस इज गुड, दिस वर्क्स। वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट रिमाइंडर फॉर यू ऑल। अब क्या होता है ना कि क्वेश्चन की देखो कैटेगरीज होती हैं,
ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसका आपको मतलब आप पूरा श्योर हो कि हाँ इसका यही आंसर है, या वेरी श्योर अबाउट इट, मतलब उसमें कोई सेकंड थॉट ही नहीं है। दूसरे क्वेश्चन जिसमें आप कंफ्यूज्ड हैं, ठीक है, कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है ना। तीसरे क्वेश्चन वो होते हैं जो कि जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता। तो जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता, मेरा पर्सनल ओपिनियन है उसे मत ही अटेंड करो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। फिर दूसरा ये है कि जिसके बारे में आप कंफ्यूज्ड हो, जिसके बारे में अगर आप कंफ्यूज हो तो उसमें भी क्या करो आप, मतलब कैटेगरी बनाओ, कैटेगरी ऐसी बनाओ कि किस में आप ज़्यादा कंफ्यूज हो, किस में कम कंफ्यूज हो। तो जिसमें कम कंफ्यूज हो ऑब्वियसली उसे ही अटेंड करने की कोशिश करना। अब आप कितने अटेंड करेंगे ऐसे, वो डिपेंड करता है कि आप अपने कितने क्वेश्चन के बारे में श्योर है कि हाँ ये मेरा एकदम सही होने वाला है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ इस पे डिपेंड करता है कि आप कितने नंबर एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने आप से, कि मतलब आप कितने नंबर रिस्क कर सकते हैं। दिमाग में ये चल के रखना है कि जो मैं नंबर मतलब जो मैं कन्फ्यूजन वाला चीज़ अटेम्प्ट कर रहा हूँ ना, मैं रिस्क पे अटेम्प्ट कर रहा हूँ। जिस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है ना आपको, अगर आप वो अटेम्प्ट करें तो दिमाग में बिठा लो कि हाँ ये मैं रिस्क पे कर रहा हूँ, मेरे इतने नंबर डिडक्ट हो सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है। तो अब दिमाग में बिठा लेना मेरे इतने नंबर डिडक्ट हो सकते हैं। अगर आप वो अफोर्ड कर सकते हैं देन गो फॉर इट, ठीक है। और लेकिन ये चीज़ है कि अगर आप जो एकदम सही उसके बारे में पूरे श्योर होने चाहिए, नहीं तो आप थोड़ा-सा रिस्क ले सकते हो। मेरे हिसाब से अगर आपके काफ़ी क्वेश्चन सही हैं, ठीक है, तो काफ़ी क्वेश्चन सही हैं, तो मेरे हिसाब से आप कुछ क्वेश्चंस का रिस्क ले सकते हो, ठीक है, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं हो, यू कैन टेक द रिस्क। सो इट्स टोटली ऑन यू, कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, है ना? और आप कितना स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या मतलब आपकी प्रेफ़रेंस है, क्या आप चाहते हैं। अब ये था जिन्होंने प्रिपेयर किया है उनके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स थी। अब जिन्होंने प्रिपेयर नहीं किया है, जो कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ गिविंग दे रहे हैं, मैंने भी पर्सनली जस्ट फॉर द सेक ऑफ गिविंग ही दिया था, क्योंकि मतलब पढ़ना वगैरह था हमारे कॉलेज में उस टाइम, सीपीसी सीआरपीसी एविडेंस। मैं पर्सनली एक ऐसे इंसान हूँ जो कि अपने सिलेबस को थोड़ा ज़्यादा सीरियसली लेती हूँ, है ना। मैं अपने अकेडमिक्स को ज़्यादा सीरियसली लेती हूँ कि मैं उन सब्जेक्ट्स को पढ़ पाऊँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स थे, है ना, और उनका एग्ज़ाम भी था। तो मेरा ज़्यादा टाइम उसी में चला गया था, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना पड़ता है। तो अब अगर आप जस्ट फॉर द सेक ऑफ गिविंग जा रहे हैं, तो भी आप ये मत सोचना कि मैंने पढ़ा नहीं। आप पेपर देने आए हो ना, जैसे बाकी बच्चों ने फॉर्म भरा, आपने भी फॉर्म भरा है ना, आप भी एग्जामिनेशन हॉल में गए हैं ना, तो आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से फुल आंसर करेंगे, ठीक है। देखिए किसी को नर्वस नहीं होना है, आप भी ऐसे जाओ जैसे कि आप पेपर देने जा रहे हो। अब ट्रस्ट मी, हो जाता है कभी कभी कि आपकी जो नॉलेज है ना, जो आपने लॉ पढ़ा, आप उसी से उस चीज़ को आंसर कर सकते हो। मेरे साथ तो सेम ऐसे ही हुआ था। मैंने ऐसा कोई बहुत ज़्यादा हार्ड कोर्स की मैं प्रिपरेशन नहीं कर पाई थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। मैं तो बस इस वजह से अपीयर हो गई, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अपीयरिंग। एंड पर्सनली मुझे किसी एनएलयू में भी नहीं जाना था। आई वांटेड टू परस्यू माय मास्टर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो लेकिन मेरा मन था, है ना, होता है ना कन्फ्यूजन है तो कुछ ऐसा रहता है, तो दैट्स व्हाई आई गिव इट। और सिर्फ इस मतलब इस थॉट से भी जा रहे हो कि देने के लिए देना है, तो ठीक से ही दो ना, है ना। तो यही थे मेरे कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज जो मैं आपको बता सकती हूँ। तो प्लीज़ मत चिंता करो, है ना, और कुछ भी पूछना पूछ सकते हो। मुझे नहीं लगता एक दिन पहले आपको कुछ पूछना है, मैं पूरा एक्टिव हूँ, है ना। आप कहीं पे भी मैसेज करोगे ना, हम तुरंत रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू मोर देन व्हाट यू आर विशिंग फॉर। सो ऑल द वेरी बेस्ट। बस ये ध्यान रखना, लॉ का पेपर है, लॉ का पेपर देने जा रहा हूँ, जो मुझे आता है वो आंसर करूँगा, बाकी सब नॉइजेस हैं। हरे कृष्णा, ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर वंस, यू विल रॉक इट।